नमस्कार मित्रों। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि अंतरिक्ष विभाग की ओर से अभी जो वैकेंसी निकल के आई है तो उसका हम ब्रीफिंग कर लेते हैं। ये जो है यूनिट है वो एक गवर्नमेंट यूनिट है और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अभी अभी आपने देखा कि चंद्रयान के लिए इसरो ने एक यान भेजा है जिसकी जानकारी आपको होगी। तो इस विभाग में काम करने से आपकी काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें आईटीआई के रिलेटेड काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है जिसका आवेदन बनने की तारीख आ चुकी है। आवेदन बनने की तारीख आप देख सकते हैं तो 1/8/2023 से स्टार्ट हो चुकी है। तो उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। ये उसका आवेदन का जो पूरा पीडीएफ है हमने डाउनलोड कर लिया है उसकी वेबसाइट पर से, ऑफिशियल वेबसाइट पर से। जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया था वो हमने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी अभी आपके लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फीटर टेक्नीशियन में जो कैटेगरी में दिखाया गया है तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में दो वैकेंसी है, ओबीसी के लिए एक, एसटी के लिए एक। टोटल यहाँ पे 4 पदों के लिए वैकेंसी दिखाई गई है। उसमें आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसे बताया गया है कि ये सभी वैकेंसी सारी सी ग्रुप के लिए भी है। तो इसके अंदर आप 10th प्लस ITI पास होने चाहिए। और उसके लिए दूसरी जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन यानी कि मशीनिस्ट जो दिखाई गई है, जिसमें एक वैकेंसी है वो ओबीसी के लिए, उसी में सेम 10 प्लस मशीनिस्ट दिखाया गया है। तो ITI मशीनिस्ट किया होना चाहिए। तकनीकी इलेक्ट्रीशियन यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन जो दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी है। टोटल 15 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व है वो 5 है, ओबीसी 5 है, एसटी 3 है, ईडब्ल्यूएस 2 है। तो उसी में भी 10+2 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का आप कोर्स करके भी देख सकते हैं कौन सी जगह पे आपको मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए भी यहाँ पे जो कुल 5 वैकेंसी दिखाई गई है जिसमें अनरिजर्व 2 है, ओबीसी 2 है और एसटी 1 है। सेम उसी के लिए दिखते हैं कि ICT-MS किया गया है, पब्लिक ITESM किया गया है जिसके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। 5 टोटल है जिसमें अनरिजर्व 2 है, ओबीसी 1 है, एसटी 1 है और ईडब्ल्यूएस है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं एक वैकेंसी दिखाई गई है। यहाँ देखिए ड्राफ्ट में मैकेनिकल के लिए एक वैकेंसी है। केमिकल वालों के लिए भी एक वैकेंसी है। टर्नर के लिए भी एक वैकेंसी दिखाई गई है और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के लिए भी एक दिखाई गई है। तो आप देख लीजिए कि इन सभी की वैकेंसी यहाँ पे टोटल दिखाई गई है। तो अब नीचे आ जाते हैं तो देखते हैं कि हम जिसमें यहाँ पे उसको ग्रिप के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे ST BN RW SE और H ये सब जो दिखाए गए हैं वो कोड है। यहाँ पे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट PWD कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट कोड दिखाया गया है। दिव्यांगों के लिए क्या क्या है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल जो दिखाया गया है वो आपको ज़रूर से एक बार पढ़ लेना है। और सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एज यहाँ पे 18 से 35 का रहेगा और उसका जो पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100 यानी कि समझ लीजिए करीबन आप जब स्टार्ट होगे इसकी जॉब के अंदर लगेंगे तो आपका सैलरी कम से कम 45,000 के आसपास से स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें लिए ज़रूर से मेहनत करना। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या क्या लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा ली जाएगी आधार पर 1:5 के अनुपात में बराबर। तो इसका रिटन टेस्ट लिया जाएगा वो भी दिखा गया है यहाँ पे। लिखित परीक्षा में 32 और कौशल परीक्षा की स्किल टेस्ट के लिए 100 में से 50 मार्क लिखा गया है यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। अब नीचे आ जाते हैं तो जैसे आप रेलवे के अंदर पूरा एप्लीकेशन करते हैं वैसे ही एप्लीकेशन आपको इसके अंदर भी करनी है। रेलवे के अंदर आप अपना आईडी बना लेते हैं तो वो आईडी इसमें भी
बनाना पड़ेगा। पहले उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वेबसाइट पर जाकर आपको उसका आईडी बना, ये थोड़ा ब्रीफिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा सब बताया गया है तो जिसे आप पूरी तरह से पढ़ ले और समझ लेना चाहिए। सबसे खास बात यहाँ पे दिखाई गई है कि उसकी जो डेट है वो समझनी बहुत ही ज़रूरी है। आवेदन की तारीख स्टार्ट हो चुकी है 1/8/2023 और उसकी लास्ट डेट है 21/8/2023। यहाँ के संपर्क नंबर दिए गए, कॉन्टैक्ट नंबर, जो अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है तो आप इस नंबर जो दिए गए हैं ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेल आईडी भी दिया गया है तो इस पर मेल भी कर सकते हैं। आवेदन भरते समय अनुदेशों का सावधानी से पालन करें, यानी कि जो जो इसमें दी गई है गाइडलाइन उसका पूरी तरह से पालन करें। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी वैकेंसी जो है, जो आपकी एप्लीकेशन है, सॉरी आपकी एप्लीकेशन है, वो रद्द हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सबसे बड़ी आपको समझ यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो फ़ोटोग्राफ है वो किस तरह से दिखाया गया है और किस तरह से अपलोड करना है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे सेल्फ़ी को यहाँ के उन्होंने कर दिया है इज़ नॉट अलाउड। देख लीजिए तो समझ लीजिए आपको सेल्फ़ी फ़ोटोग्राफ नहीं लेनी, पूरा चेहरा दिखाई दे ऐसा फ़ोटोग्राफ लेना है। विजिबल होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड समझ लेना, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, वाइट, दूसरे कोई कलर का बैकग्राउंड चलेगा नहीं। तो फोटोग्राफ ऐसा लीजिएगा कि जिससे, हाँ दूसरी एक बात यहाँ पे देखी गई कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। जो उसका साइज़ दिया गया है 7x2 यानी कि 70 पिक्सल्स और ऊंचाई 20 पिक्सल की होनी चाहिए। तो ये पूरी जो है तैयारी करके रखिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो PDF और JPG दोनों में रखें कि ताकि जैसे ही आप अप्लाई करने जाए तो वो सब आपको मिल जाए। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई है www.ssc.gov.in अथवा तो career.ssc.gov.in, इन किसी में से भी आप एक पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे आवेदन करने के लिए मिल जाएगा। जहाँ पे स्टार, ये समझ लीजिए जहाँ के स्टार किया हुआ है यानी कि रेड कलर का वहाँ पे स्टार किया हुआ होगा, वो आपको ज़रूर भरना है। उसमें आप कटौती नहीं करनी है, उसको भरना मत भूलिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ट्राइबल सर्टिफिकेट हो या कास्ट EWS का सर्टिफिकेट हो, वो जो भी सर्टिफिकेट है उसकी जो साइज़ है वो शुड बी देन 1 MB यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो ज़रूर से पढ़ ले। नीचे आ जाइए तो यहाँ पे लिखा गया है कि एग्ज़ाम के लिए आपको कितना, आवेदन के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है जनरल के लिए लागू किया गया है 500 to 400 और 100 फॉर रिजर्व कैटेगरी, जो आपको नीचे दिखाया गया है। कौन, तो जो केवल भारतीय नागरिक है वही आप आवेदन कर सकते, मात्र ऑनलाइन किए गए आवेदन को ही आप देंगे। आप जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ऑनलाइन इंडियन जो नेशनल नीड्स है वह अप्लाई होनी चाहिए। मात्र ऑनलाइन किए गए आवेदन को ही स्वीकार किया जाएगा, फिजिकली कोई भी कॉपी यहाँ पे चलेगी नहीं, सभी को आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। सभी पद अस्थायी है लेकिन निरंतर रहने की संभावना है। कैनवासिंग होगा, विल बी डिस्कस, और उन लोगों को करना है, हमें कुछ नहीं करना किसी भी पत्र को। यहाँ पे देख लीजिए आप, नीचे पूरा डिटेल दिया गया है। ये देख लीजिए फिर से, ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख जो दी गई है 1/8/2023 10 बजे से लेकर 21/8/2023। तो समझ लीजिए मोटा मोटा कि इसमें अगर आपका नंबर लग जाता है, आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ही सारी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसे हम अपने ओर से आपको ऐसे आने वाले आवेदनों के बारे में बताते रहे। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें ज़रूर से अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप ITI पावर को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।